कोटकासिम थाना क्षेत्र के हरियाणा बॉर्डर पर स्थित रामपुर गांव में शनिवार देर शाम अवैध हथियार के पैसों को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा चली गोलियों में दो लोगों को गोलियां लगी और दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक घायल को तो परिजनों ने रेवाड़ी हरियाणा के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया तथा दूसरे को कोटकासिम पुलिस ने अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। एक बदमाश की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, एक खतरे से बाहर है। वारदात को अंजाम देकर अन्य 4-5 बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल कोटकासिम पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने शनिवार रात को ही मामला दर्ज कर लिया था। कोटकासिम थानाधिकारी दारा सिंह ने बताया कि बानसूर के ज्ञानपुरा का रहने वाला कुलदीप राजपूत पुत्र राजेंद्र राजपूत ने रामपुर के रहने वाले मोहित यादव को करीब 3 महीने पहले एक अवैध देसी पिस्टल सप्लाई की थी, जिसके 25,000 रुपए शनिवार को मोहित यादव के घर लेने के लिए गया था और कुलदीप के साथ भगाना गांव का रहने वाला राहुल उर्फ दूधिया पुत्र रण सिंह भी उसके साथ आया था। मोहित यादव ने जब पैसे देने के लिए मना किया तो उसके बीच कहासुनी हो गई और इसी दौरान मोहित यादव व उसके दोस्त गुजरीवास के रहने वाले गौतम पुत्र सतवीर ने अवैध देसी हथियारों से राहुल और कुलदीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे राहुल उर्फ दूधिया के 3 गोली लगी तो कुलदीप राजपूत के 2 गोली लगी। फायरिंग की इस वारदात में राहुल उर्फ दूधिया के 1 गोली पीठ में, 1 हाथ पर व 1 पांव में गोली लगी। कुलदीप के 1 पेट में और 1 टांग में गोली लगी है। मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा राउंड फायर किए गए। फायरिंग के वक्त गौतम और मोहित के साथ उसके अन्य 4 से 5 साथी और थे। ये सभी लोग फायरिंग को अंजाम देकर रात में ही वहां से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से गांव में दहशत फैल गई तो ग्रामीणों ने तुरंत ही कोटकासिम पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक घायल को रेवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल फायरिंग में दोनों ही घायलों का रेवाड़ी हरियाणा के पुष्पांजलि अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं गौतम और मोहित यादव दोनों ही आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ फरार हो गए। जानकारी के अनुसार कुलदीप राजपूत और राहुल उर्फ दूधिया दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों ही हिस्ट्री शीटर और बदमाश प्रवृत्ति के आदमी हैं। क्षेत्र में दोनों ही अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। दोनों बदमाशों पर थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। इन दोनों का ही एक बड़ा नेटवर्क है और कई बार एक दूसरे के यहाँ फरारी भी काट चुके हैं। राहुल उर्फ दूधिया लूटपाट, फायरिंग व डकैती के मामलों में कोटकासिम थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जाता है। शाम को करीब 5:30 बजे सूचना मिली थी कि रामपुर जो हरियाणा बॉर्डर है वहाँ फायरिंग हुई है, तो पुलिस मौके पहुंची, मैं भी मौके पहुंचा, सीओ साहब मौके पहुंचे तो देखा तो वहाँ 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी। एक पक्ष से कुलदीप राजपूत जो बानसूर का है, अपने जयपुर से रहता है वो, और वहां से पैसे लेने आया था हथियार के, इसने हथियार सप्लाई का काम करता है वो, और यहाँ मोहित के पैसे मांगता था, मोहित यादव रामपुर के। तो मोहित ने उसको बुलाया था। मोहित के साथ उसका दोस्त गौतम गुजर था और इधर कुलदीप के साथ में इसका दोस्त राहुल उर्फ दूधिया, एक बदमाश किस्म का यहीं का है, बगाना का, वो दोनों साथ में आए। उनके साथ 2 आदमी और भी साथ में थे। आते ही इनकी पैसे को लेने को लेकर बात हुई और तुरंत फायरिंग कर दी। मोहित इसको कुलदीप को तो 2 गोलियां लगी हैं और राहुल को लगी है 3 गोलियां। दोनों की हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पुष्पांजलि में, रेवाड़ी में भर्ती है। इलाज चल रहा है, स्थिति स्टेबल है। रात में ही इनका पर्चा बयान से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, ये जो हथियार सप्लाई का मामला सामने आया है, ये कितने दिन से चल रहा है? अभी तक कुछ जांच में सामने आया हो और कितने लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं? आरोपी ने ये बताया कि मैं पिछले 4-5 महीने पहले मेरे से एक हथियार लेके आया था। वो कहीं से लाता है बाहर से हथियार और उसने पहले भी इनसे दोस्ती कर रखी है। फरारी भी काटी बताई पहले उसने, 2-3 महीने पहले यहाँ महीने भर रुका बताया। तो पुराने पैसे थे उसके, 2-3 महीने पहले के पैसे थे और वही लेने आया था 25,000 रुपये। अच्छा, तो अभी हथियार के मामले में जैसे बॉर्डर का मामला बता रहे हैं, उधर हरियाणा सीमा है, इधर राजस्थान सीमा है, तो क्या संभावना है कि उसमें हरियाणा के लोग भी शामिल हो सकते हैं? दोनों बॉर्डर के आसपास के कुछ गांव हैं जहां लड़के 2-2, 3-3, 4-4 लड़के गांव के जो बदमाश किस्म के हैं और इस अपराध में उतर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो दोनों तरफ से ही 5-5, 4-4, 5-5 व्यक्ति होने की संभावना है। तो 2-2 तो या 2 आरोपी हो गए, 2 पीड़ित हो गए, साथ में 2-2, 3-3 आदमी और भी इनके हैं। तो आसपास गाँव के ही हैं, वो इनके दोस्त हैं और आसपास के हो सकते हैं। तो आरोपियों का कोई सुराग लगा सर? पुलिस प्रयास कर रही है, टीमें हमारी लगातार उनका पीछा कर रही हैं। फोटो हमारे पास आ गए हैं, नामजद तो वहीं, और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ितों की क्या कंडीशन है? पीड़ितों की स्थिति अभी स्टेबल है। हालांकि राहुल की थोड़ी कंडीशन ज्यादा खराब है, हालांकि वो बोल रहा है और
डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि साहब स्थिति अभी ठीक है और स्टेबल